हेलो एवरीवन, मैं आपका साइंस फैकल्टी रवि पांडे आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये समझेंगे कि 9th क्लास का सिलेबस का क्या पैटर्न है और कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या सिलेबस है, उसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए, ये सारे चैप्टर्स जो हैं इसको आपको समझना, इसी पैटर्न पे हमें आगे पढ़ना, जो क्लास आएगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। अभी तक जो है इसमें हम पहला वाला जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैटर में हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैटर की जो कैसे प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन जैसे फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका स्टेट्स ऑफ मैटर पे, ये सभी चीज़ें हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है दूसरा चैप्टर। जो दूसरा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के जो मैटर है वो प्योर है या कैसे हम उसको प्योरीफाई करेंगे या कैसे उनको हम क्लासीफाई करेंगे। ये सारी बातें हमें समझेंगे, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो है मैटर के जो कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो सॉल्यूशन जो प्योर सॉल्यूशन है या इम्प्योर सॉल्यूशन है, या प्योर सबस्टांस है या इम्प्योर सबस्टांस है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये दूसरे चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं तीसरे वाले चैप्टर। तीसरा वाला जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हम ये समझेंगे कि एटम, जो कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। यानी सबसे पहले जो होता है कोई मैटर जो होता है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वो जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उससे शुरुआत करेंगे कि जो एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, कैसे कौन से फॉर्मूले बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में हम ये समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई, और कैसे अलग अलग जो वैज्ञानिक लोग थे, साइंटिस्ट लोगों ने मॉडल दिया, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो गया, बोर मॉडल ऑफ एटम हो गया, उन सब की जो क्या मतलब उनके क्या जो कंक्लूजन निकले थे या क्या उनमें जो ड्रॉबैक्स थी, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सब डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा सेल है, यहाँ से हमारा बायोलॉजी का पार्ट शुरू हो जाता है। ये जितने भी मैंने बताए हैं, ये जो भी है ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो ऊपर वाले जो भी हैं ये सारे क्या है, केमिस्ट्री के पार्ट हैं। चैप्टर 1 से लेकर केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, ये चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद जो है ये जो चैप्टर नंबर 5 यानी सेल, ये बायोलॉजी का पार्ट है। ये बायोलॉजी के सिलेबस में आता है। सेल यानी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है, जहाँ से हमारी बॉडी फंक्शन करना स्टार्ट हो जाए, उसका सबसे बेसिक यूनिट वो होता है सेल। तो सेल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सी सेल का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है टिश्यूज। टिश्यूज हम लोग जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल से मिलकर ही बना होता है। तो टिश्यूज भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, ठीक है, अलग अलग मस्कुलर टिश्यूज हो, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न के हिसाब से हमें आगे बढ़ना। फिर ये जो 2 चैप्टर हैं ये हमारे किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। ये जो है हमारे बायोलॉजी के चैप्टर हैं, सेल और टिश्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं 7 चैप्टर यानी मोशन। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा मोशन। मोशन आप लोग सभी अवेयर ही है, मोशन मतलब गति होता है। जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे गति कहते हैं। मतलब मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें मोशन से पढ़ने को मिलेगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन्स के लॉज हैं मोशन के, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसके सब टाइप्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला चैप्टर जो है 9 चैप्टर जो है ग्रेविटेशन।
मोशन के चैप्टर को खत्म करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन में न्यूटन ने कैसे ग्रेविटी की खोज की थी, कैसे उसको जस्टिफाई करके एक्सप्लेन किया था, कैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, ग्रेविटी का हमारे लाइफ में क्या रोल होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी जैसे इस प्लेनेट पे कितनी होगी या मून पे कितनी होगी, इन सब के इम्पैक्ट्स को हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क एनर्जी एंड पावर में जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो एनर्जी यूज होती है, तो या एनर्जी रहेगी तभी हम वर्क कर पाएंगे। तो ये सब इंटर रिलेटेड टर्म्स है, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और पावर के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी यूनिट क्या होती है, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, मतलब सब कुछ डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है साउंड। साउंड से आप लोग पहले से ही अवेयर होंगे, हमारे आसपास की जो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो सब साउंड्स होती हैं। साउंड के बारे में हम डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, किस तरह का वो वेव्स होती हैं, कौन सी वेव की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, किस कैटेगरी में उसे रखा जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑडिबल साउंड, नॉन ऑडिबल साउंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक, इन सब के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है जो फूड रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारा जो फूड रिसोर्सेज होता है, जो हमारे जो हम फूड रिसोर्सेज से हम आगे एनर्जी गेन करके उससे हम जो भी अपने लाइफ में एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे क्रॉप्स वगैरह हो जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप में क्या, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, मैन्यूर हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। या जो फार्मिंग होता है, कैटल फार्मिंग हो गया, या जो फिशिंग हो गया, इन सब तरह के जो प्रोसेस हैं, मतलब कैसे मछली पालन होता है, कैसे पशु पालन होता है, और डेयरी में क्या इसका रोल होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर्स के ओवरव्यू हैं। और ये जो नीचे के जो चैप्टर हैं, मतलब कि ये यहाँ से मोशन से लेकर साउंड तक जो है, ये मोशन से लेकर साउंड तक, चैप्टर नंबर 7 से लेकर, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर शुरू होगा हमारा 7 से लेकर 11 तक, 7 से लेकर 11 चैप्टर तक ये हम फिजिक्स है। ये तो हमने देखो जो सभी चैप्टर्स उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स की चर्चा करेंगे। यही हमारा पढ़ाने का पैटर्न होगा। तो आशा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और उसके बारे में मैं और डिटेल से कैसे किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है ये समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें जो है हम लोग मोस्टली हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर में जैसे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि मैटर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अदर 2 स्टेट्स होती हैं जो, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम मैटर की इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट है, मतलब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इवेपोरेशन जो सरफेस फिनोमिना है उसका क्या हमारे डेली लाइफ में रोल होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन के बारे में हम उसके फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी चैप्टर 1 में आ जाती हैं, जो चैप्टर 1 में हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 2 है। जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हमें पढ़ना है, जो मैटर के बारे में हमने पढ़ ही लिया, फिर जो भी पढ़ लेंगे उसके बाद हम मैटर के और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो मैटर प्रेजेंट हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी उस पर वर्क करती हैं या रोल प्ले करती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, नॉन होमोजेनियस यानी हेट्रोजेनियस जिसे बोलते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में देखो यहाँ पे बता ही रखा है कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। फिर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, जो कोलोइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सब में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे।
ठीक है। और ये जो एक हमने जो टॉपिक कट कर रखा है ये सिलेबस से कट गया है, क्योंकि इसमें क्या होता था, जो भी हमारा कोलोइड्स है या सस्पेंशन है या मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, उसको कैसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर आउट करके प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस से कैसे सेपरेट करेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उतना इसके बारे में है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये सब प्रोसेस है, मेथड है सेपरेशन का, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि आगे जो आने वाली जो क्लासेस है उसमें केमिकल रिएक्शन इसी पे बेस्ड होंगी, या केमिकल फार्मूला जो भी बनाएंगे वो सब इसी पे बेस्ड होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद एलिमेंट, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है पूरा एलिमेंट से ही भरा हुआ है, तो उसके बारे में एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सा मेटल की कैटेगरी में आता है, कौन सा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, कौन सा मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कंपाउंड्स क्या होता है, जैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो है बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। जो है तीसरा जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले इस चैप्टर में हम एटम को डिफाइन करेंगे। एटम्स के बारे में अलग अलग जो फिलोसफर हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, जैसे डाल्टन ने कौन सी एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया कि एटम किस तरह का होता है, एंटोनी लवाइजर ने क्या बताया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं उन्होंने कैसे दिए, कैसे एटम वर्क करता है, कैसे एटम बिहेव करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, जो हमारे आसपास जो हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जो डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो एंटोनी लवाइजर ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और जो अवोगाद्रो ने दिया था, डाल्टन ने जो लॉ दिए थे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है कि कैसे एटम की प्रॉपर्टीज अपना रोल प्ले करती हैं, कि एटम किस तरह से बिहेव करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम केमिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल सिंबल्स मतलब जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, उनको किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि उसको याद रखना आसान हो जाए। फिर उसके बाद हम उसकी जो वैलेंसी होती है, यानी कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग अलग वैलेंसी होती है, कैसे वो बिहेव करते हैं, संयोजकता कैसे उसकी रोल प्ले करती है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हमें केमिकल फार्मूले लिखना, कैसे हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे एलिमेंट्स को यूज करके, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें हम न्यूमेरिकली प्रूफ करके सॉल्व करके देखेंगे किसका मतलब फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। हम इसमें जो एटम के फाइन स्ट्रक्चर मतलब उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि एटम कैसे बिहेव करता है, एटम के अंदर भी कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन से जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मॉडल्स एटम को समझाने के लिए दिए हैं, किसकी क्या ड्रॉबैक्स है, किन्होंने क्या पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे बोर, जो नील्स बोर थे, उन्होंने बोर मॉडल ऑफ एटम दिया, जे थॉमसन जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया, रदरफोर्ड जो थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है सबसे पहले जो चैप्टर नंबर जो 4 है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में, इसमें जो एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कब डिस्कवरी हुई, कैसे ये इनके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो एटॉमिक मॉडल्स है जिसके बारे में मैंने अभी बता ही दिया, ये सब रदरफोर्ड, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, इन सब के मॉडल्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी रूल्स क्या होते हैं, कैसे वो उनको फिलिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसमें एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना सीखेंगे, मास नंबर कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर कैसे हमें लिखना होता है, इन सब के बारे में सीखेंगे। फिर आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये कैसे समभारिक या समस्थानिक, इन सब के बारे में हम लोग क्या होता है इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारी बातें जो है ये हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन की थी जो मैंने आपको समझाई। अब हम लोग आगे बढ़े, जो है जो सेल चैप्टर है,
जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ जो है इसी के थ्रू सबसे पहले जो फंडामेंटली जो वर्क करती है, लाइफ का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल में हम लोग पढ़ेंगे सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो सेल्स होती हैं वो कितने टाइप में डिवाइड, ब्रॉडली किस टाइप पे डिवाइड की जाती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ईआर क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या होते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में, क्या उनमें कुछ डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो सेल के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो है 6, जो टिश्यूज यानी ऊतक बोलते हैं। ऊतक जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बनता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हमारी बॉडी को में फंक्शन करता है, हमारी बॉडी जो वर्क करती है, जैसे परफॉर्म करती है, सब हमारा जो है टिश्यूज पे डिपेंड करता है। तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, प्लांट के लिए अलग टिश्यूज पढ़ेंगे और जो एनिमल्स के लिए अलग। तो प्लांट के लिए जो टिश्यू हो गए उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, और जो है हमारा जो परमानेंट टिश्यू हो गया जैसे जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो एनिमल टिश्यूज हैं जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, नर्वस टिश्यू, जो मतलब जो भी ये सारे टिश्यूज हैं इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनके फंक्शंस, उनके जो डायग्राम्स है, हर एक टिश्यू के कैसे बिहेव करता है, क्या रोल प्ले करता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा बायोलॉजी का पोर्शन है जो मैंने आपको समझा दिया कैसे हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा ये मोशन, ये जो हमारा ये फिजिक्स का पोर्शन है, पूरा फिजिक्स के पोर्शन में हम कैसे कैसे पढ़ना। सबसे पहले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या, इनमें डिफरेंस होते हैं, ये पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन कितने टाइप की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्लो मोशन, फास्ट मोशन। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसे स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। इन सब के बारे में हम ग्राफिकली मोशन को अच्छे से उसको हम क्लासिफाई करके उसको रिप्रेजेंट करके समझेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये मोशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आता है हमारा फोर्स। सबसे पहले जो फोर्स का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह के कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इन सब के वेरियस टाइप्स होते हैं जो फोर्स के, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर जो हमारे न्यूटन साहब है उन्होंने लॉज ऑफ मोशन जो दिए थे, गैलीलियो ने भी जो लॉ दिए थे, इनर्शिया क्या था, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करें। न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे उसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, जो कोई भी चीज़ जो है हमारी आगे कैसे बढ़ती है या क्यों रुक जाती है, उसमें इनर्शिया का क्या रोल होता है, इनर्शिया कैसे अफेक्ट करता है, इनर्शिया किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का क्वांटिटी है, इन सब के बारे में, कैसे ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, कैसे ये डिपेंड करता है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंजर्वेशन लॉ कि मोमेंटम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम का डेली लाइफ में क्या यूज होता है, क्या एप्लीकेशंस होता है, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, और उसके बाद जो उसके एप्लीकेशंस और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है कैसे ओबे करता है, जैसे फोर्स है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हर एक क्वांटिटी जो है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर आ रहा है 9th जो है, इसमें हम ग्रेविटी का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है फिजिक्स में, ग्रेविटी कहाँ कैसे डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था यूनिवर्सली, जो हर जगह लागू होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो कितने एक्सेलरेशन के साथ खींचती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है प्लेस टू प्लेस।
मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अभी तक हम जानते थे कि वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ पे समझेंगे कि मास अलग होता है, वेट अलग होता है। वेट एक तरह का फोर्स होता है, मास जो होता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती है। फिर उसके बाद फ्री फॉल, कैसे भी कोई लिफ्ट वर्क करती है, कैसे कोई फ्रीली गिरता है, मतलब फ्रीली फॉल कोई ऑब्जेक्ट कोई जो अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल होती है, फ्रीली फॉल का कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये जो वर्क है, वर्क की डेफिनेशन क्या, वर्क कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैसे वर्क में कन्वर्ट होती है, और वर्क एनर्जी का यूज करके कैसे हम पावर जनरेट करते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्क के टाइप क्या होते हैं, कैसे वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वर्क जीरो होगा, इन सब के केसेस के बारे में पढ़ेंगे। पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन सबको डिफाइन करेंगे, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इन सबके फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि एनर्जी का लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है ये साउंड है। साउंड के बारे में, साउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, साउंड वेव्स कैसे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं कि ट्रांसवर्स होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उन साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। साउंड की स्पीड कैसे मेजर की जाती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड कैसे वेरी करती है, कौन से ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड में कैसे उसकी साउंड की स्पीड होती है, सॉलिड में कैसे होती है, गैसेज में कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं साउंड में भी, जैसे लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। एको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, इनका कैसे डेली लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, पराध्वनि के क्या अनुप्रयोग होते हैं, इन सब के बारे में। जैसे चमगादड़ जो है पराध्वनि उत्पन्न करता है, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो हमारे खाद्य संसाधन उसमें कैसे हम लोग नई नई टेक्निक्स का यूज करके कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, कौन से तरह की क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उनके एग्जाम्पल किस सीजन में उगाई जाती है, ये सब पढ़ेंगे। उनको उगाने की टेक्निक्स पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर का क्या यूज होता है, मैन्योर का क्या यूज होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप की वैरायटी कैसे चेंज होती है, मतलब हर टाइम टू टाइम हमें वेरिएशन करना पड़ता है कि एक समय हमने दूसरी क्रॉप उगाई, फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरी उगाएंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। और उसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी पशुपालन। पशुपालन में कई तरह के, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन, या जो है जैसे मछली पालन, ये सब जो है इसमें एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आजकल बहुत ही प्रमोट की जा रही है, जिसमें देसी सब्जियां उगाई जाती हैं, देसी चीज़ों को हमें कैसे अपनाना चाहिए। लोकल फॉर वोकल की स्कीम के थ्रू इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे क्रॉप्स को हमें प्रोटेक्ट करना है तो कौन से पेस्ट यूज होते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स, कौन कौन से केमिकल्स सब्सटेंस यूज होते हैं जो हमारे जो क्रॉप्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी, ये हम टाइप वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो बस इसके बाद जो है हमने पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया। अब कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें हमें आगे देखना है। कैसे क्या वेटेज होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि हमारा जो ये फूड प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 12, इसका वेटेज लगभग जो है 7.5% का होता है। 7.5, मान लो जैसे 100 नंबर का अगर पेपर है तो 100 में से मान के चलिए कि 7-8 नंबर का सवाल आएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनता है वो 100 में से बनता है। तो ऐसे ही मान लो जैसे फिजिक्स का पोर्शन है, तो फिजिक्स का जो 7 चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर या 12 चैप्टर तक जो भी है, उसमें जो है उसका वेटेज कितना है 33.8। मतलब कि अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपको लगभग 34 नंबर का पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, और बाकी जैसे पेपर अगर 80 नंबर का हो रहा है तो उसमें वेरी करेगा, लेकिन परसेंटेज वेरी नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो हमारा ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर
4 तक। इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन जो है 31% है, यानी 100 में से 31 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अगर 80 में से है तो उसमें परसेंटेज नहीं चेंज होगा। फिर बायोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारे जो मार्क्स को इंक्रीमेंट करने में। इसका भी लगभग 28% के करीब करीब जो है इसका वेटेज रहता है। मतलब मान के चलिए कि अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 28 नंबर या 27 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ से बनेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये कैसा हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे हमें वेटेज है एग्जाम का, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तैयारी करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम स्मार्टली चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सिलेबस का पैटर्न कैसा होता है ये समझा दिया, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किस किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैंने उसका जो है ओवरव्यू जो है समराइज वे में दे दिया। आप देखो पूरा जो है जो भी था वो मैंने डिस्कशन कर लिया, कैसे कैसे हमें पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब आप लोगों को सिलेबस को मैंने समझा दिया, इसी वे में हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। और जो ये हमारा 9th क्लास का चैनल है G.A- जीनियस अकेडमी वाला, इस पे जीनियस अकेडमी स्टडीज़ वाला, इसी पे ये सारा कुछ जो है वीडियोस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड साइंस की भी आएंगी और मैथ्स की जो है इस सब पे ही आएंगी। तो कैसे कैसे पढ़ना वो सारा कुछ ओवरव्यू दे दिया है। बाकी जो चैप्टर्स आएंगे उनमें भी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे चल रहा है। हाँ तो भाई, तो सिलेबस पूरा समझ में आ चुका है आप सबको, है ना। हाँ। तो देखो हमारी 9th की ये सिलेबस वाली वीडियो एक आपको साइंस में मिल चुकी है। अब मैं जल्दी से मैथ्स में भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और जैसे भैया ने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमने आपके लिए सारे क्लासेस प्लान कर रखी है। एकदम प्लान स्ट्रक्चर में आपको यूट्यूब पे क्लासेस देखने को मिलेगी, QRP देखने के लिए मिलेगी, मतलब क्विक रिवीजन पॉइंट देखने को मिलेंगे। हाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को लाइक करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हम पहुँच सके। और जो हमारी ये मुहिम है फ्री एजुकेशन देने की, ये अब सबको क्या फायदा पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तब जल्दी वीडियो आएंगी, हम और अच्छा कंटेंट लेके आ पाएंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी सब सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स लिया जाएगा, सब कुछ एकदम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कुछ भी चीज इस वीडियो में समझ में नहीं है तो सिंपल प्यार से कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आराम से हर चीज डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।